अध्याय 2431 गोल्डन ड्रैगन रेस। ब्रह्मांड में रेस की रैंकिंग। प्रवेश अपग्रेड 4। इसके अलावा दूसरा पक्ष केवल एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा था। वांग टेंग उससे डरता नहीं था। आप सही कह रहे हैं, यह आदमी स्पष्ट रूप से आपको शर्मिंदा होते देखना चाहता है, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। मैं रियल स्पेस में जा रहा हूं, वांग टेंग ने रोफोर्ड को सूचित किया। आगे बढ़ो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, रोफोर्ड ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। जब तुम रियल स्पेस में प्रवेश करोगे तो बस उस क्षेत्र के बारे में सोचो जहां तुम जाना चाहते हो और तुम सीधे वहां पहुंच जाओगे। वांग टेंग की आंखें चमक उठी, उसने सिर हिलाया और अपने सिर के ऊपर रियल स्पेस के प्रवेश द्वार की ओर उड़ चला। जैसे जैसे वह पास आता गया, अजीबोगरीब अनुभूति और मजबूत होती गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह प्राचीन काल में डूबा हुआ है, प्राचीन और विशाल। यह एक अनोखा माहौल था जो उसकी आदिम चेतना के समान था। वांग टेंग को उत्सुकता महसूस हुई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सीधे दायरे में प्रवेश कर गया और चुपचाप बोला, बिजली का दायरा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वांग टेंग का पहला पड़ाव बिजली क्षेत्र था। चाहे वह वर्चुअल यूनिवर्स में स्टार बीस्ट्स का उनका पिछला शिकार हो या हाल ही में टाइम और स्पेस विशेषताओं का अधिग्रहण, इसने साबित कर दिया कि वर्चुअल यूनिवर्स में विभिन्न विशेषता बुलबुले एकत्र किए जा सकते हैं। वांग टेंग के विचार में रियलम स्पेस कोई अपवाद नहीं होगा। अब उनके 5 तत्व गुण पूर्णता अवस्था पर थे। केवल बिजली, हवा, बर्फ और प्रकाश तत्व गुण 9वें स्तर के ब्रह्मांड चरण तक नहीं पहुंचे थे। इसलिए वह वहां कुछ लाभ इकट्ठा करने का इरादा रखता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंक अर्जित करना महत्वपूर्ण था, लेकिन लाभ प्राप्त करना भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दोनों ही काम करना सही रास्ता था। अगले ही पल वांग टेंग को लगा जैसे वह समय और स्थान की सुरंग में था। सब कुछ उसके चारों ओर घूम रहा था, उलट रहा था, मानो वह युगों से गुजरा हो। उसने स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाया, केवल तेज गति की अनुभूति हुई। जब अंततः उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने की दुनिया बदल चुकी थी। यह अब विश्वद्वीप पर स्थित पहाड़ नहीं था। इसके बजाय ये भूमि का एक विशाल विस्तार था जो आग के निशानों से झुलसा हुआ था। आसमान में काले बादल छा रहे थे, बीच बीच में बिजली गिर रही थी, जो एक नारकीय परिदृश्य जैसा लग रहा था। विशेष रूप से दूरी पर भयानक बिजली बारिश की बूंदों की तरह गिर रही थी, अविश्वसनीय रूप से घनी, जिससे भय की भावना पैदा हो रही थी। उसके सामने तो स्थिति बहुत खराब नहीं थी, केवल कभी कभी बिजली चमकती थी, जो जरूरी नहीं कि किसी को प्रभावित करती हो। धमाका! तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। वांग टेंग चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो एक वज्रपात हुआ, जो एक गरजने वाले ड्रैगन जैसा था, अचानक प्रकट हुआ और सीधे उसकी ओर उतर आया। इससे पहले कि वह बच पाता, बिजली सीधे उस पर गिर पड़ी। उसके पूरे शरीर में एक चुभन सी फैल गई, जो उसके रोमछिद्रों से होकर अंदर प्रवेश कर गई और उसकी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर दी। हौंफना! वांग टेंग ने गहरी सांस ली। अपनी शारीरिक शक्ति के बावजूद उसे अभी भी चुभने वाला दर्द महसूस हो रहा था। इस वज्र की शक्ति काफी भयानक थी। इस क्षेत्र स्थान के भीतर यद्यपि आत्मा ने वाहन के रूप में कार्य किया, फिर भी यह योद्धाओं की विभिन्न प्रतिभाओं को प्रकट कर सकता था, इसलिए वांग टेंग की शारीरिक शक्ति बरकरार रही। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए एक साधारण सी लगने वाली बिजली से होने वाली चुभन भरी पीड़ा को महसूस करना उसके लिए काफी आश्चर्यजनक था। वांग टेंग ने अपने अंदर की किसी भी तरह की कमतर आंकलन की भावना को दूर कर दिया तथा रियल स्पेस को पूरी गंभीरता से लिया। तुम सचमुच बदकिस्मत हो, अंदर आते ही बिजली गिरने से मारे गए, राउंड बॉल ने शरारत से ठहाका लगाया। चले जाओ, वांग टेंग ने चिढ़कर अपनी आंखें घुमाईं, फिर आकाश की ओर देखा, अवाक। क्या आप नए लोगों का स्वागत इसी तरह करते हैं? क्या आप थोड़ा नर्म नहीं हो सकते? धमाका! जैसे ही उसने ये कहा, एक और जोरदार गर्जना गूंजी और एक और अधिक मोटी बिजली गिरी, जो एक बार फिर वांग टेंग पर निशाना साध रही थी। ओह, चलो! वांग टेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। इस बार वह तैयार था और जल्दी से किनारे की ओर भाग गया। तथापि इसके बाद जो हुआ उसने उसे अचंभित कर दिया। वज्र ने मुड़कर सीधे उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अरे, क्या वाकई इतना निर्दयी होना जरूरी है? वांग टेंग ने गाली दी और भाग गया। ये वज्रपात बेशर्मी थी, ये सरासर धोखा था। वज्र लगातार उसका पीछा कर रहा था, जैसे बिजली का ड्रैगन अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक वांग टेंग को कुछ याद आया और उसने अपने आंतरिक ब्रह्मांड की जांच की। उसने पाया कि बिजली की आत्मा भी इस दायरे में प्रवेश कर सकती है। तुरंत उसका चेहरा चमक उठा और वह चिल्लाया, बाहर आओ, बिजली की आत्मा। PWQ। पर्ची। बैंगनी प्रकाश का एक विस्फोट दिखाई दिया, जो वज्र की ओर बढ़ रहा था। बैंगनी प्रकाश वज्र से सीधे टकराया, एक विशाल मुंह की तरह खुल गया और पूरे वज्र को निगल गया। क्षण भर के लिए फैलने के बाद बैंगनी प्रकाश एक विशाल गुब्बारे जैसा दिखाई दिया, लेकिन जल्द ही यह सिकुड़कर एक सिर के आकार का हो गया और वापस वांग टेंग के सिर पर आकर रुक गया।
मैंने तुमसे अनगिनत बार कहा है, मेरे सिर पर उतरना बंद करो। वान टेंग ने प्राणी को डांटा और उसे नीचे गिरा दिया तथा बिजली आत्मा के नर्म शरीर पर प्रहार किया। चीख चीख। बिजली की आत्मा वान टेंग के हाथ में खुशी से चहक उठी, जेली की तरह उछल रही थी। कैरट कैरट। उसे खेलने के लिए बाहर आए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए वह विशेष रूप से उत्साहित था। क्या तुम्हें यह अच्छा लगा? वान टेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, लाइटनिंग स्पिरिट के प्यारे बनने के प्रयास को अनदेखा करते हुए। चीख। अगर तुम्हें ये पसंद आया तो खाते रहो, यहाँ इस तरह के बहुत सारे स्नैक्स हैं। वान टेंग ने बिजली की आत्मा के शरीर को थपथपाते हुए कहा। चीख चीख। बिजली आत्मा उत्साह से चहकी। राउंड बॉल अवाक रह गया। तुमने इतने छोटे से जीव को भी बेवकूफ़ बना दिया। क्या तुम्हारे पास कोई शर्म बची है? तुम समझ नहीं रहे हो, बिजली की आत्मा के लिए वज्र पौष्टिक होते हैं। मैं इसे और अधिक खाने दे रहा हूं ताकि यह तेजी से आगे बढ़ सके, वान टेंग ने दृढ़ता से समझाया। टस्क। राउंड बॉल ने आंखें घुमाईं। अगर वह वान टेंग को एक गोल्डन ड्रैगन रेस ब्रह्मांड में रेस की रैंकिंग प्रवेश अपग्रेड 5। इस बार आपको इस पर यकीन करना चाहिए। पिछली बार अराजक अज्ञात में इस छोटे से लड़के ने अराजक जानवरों से अराजकता ऊर्जा के कुछ सुनहरे गोले खा लिए थे। अब यह ऊर्जा संचय करने की अवस्था में एक ब्रह्मांड चरण इकाई के बराबर है, वान टेंग ने समझाया। राउंड बॉल ने इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उसे पता था कि वान टेंग सही था। लाइटनिंग स्पिरिट को अपनी अगली उन्नति के लिए तैयार होने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। सौभाग्यशाली महसूस करते हुए वान टेंग ने इस क्षेत्र में लाइटनिंग स्पिरिट और दिव्य लपटों जैसी अन्य वस्तुओं को लाने में सक्षम होने पर विचार किया। इसके साथ उसे वास्तव में मुफ्त में एक अतिरिक्त स्थान मिल गया। बिजली आत्मा को सुझाने के बाद वान टेंग को अंततः अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करने का अवसर मिला। अचानक उसकी नज़र दूर भूमि पर तैरते हुए अनेक विशेष बुलबुले पर पड़ी। उन्हें लाओ, वान टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और उन्हें उठा लिया। बिजली नक्षत्र बल 500। बिजली नक्षत्र बल 7500 तारांकन 300। बिजली नक्षत्र बल 260 अल्पविराम तारामंडल बिजली बल। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, इस क्षेत्र में विभिन्न तात्विक बलों के अनुरूप विशेषता बुलबुले थे। यहाँ आना सचमुच सही निर्णय था। उसके पास अभी तक बहुत अधिक अंक नहीं थे, लेकिन कम से कम उसकी तात्विक शक्तियाँ शीघ्र ही परिपूर्ण 9वें स्तर के ब्रह्मांड चरण तक पहुँचने के लिए सही रास्ते पर थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन ये थोड़ा दुर्लभ लगता है, वान टेंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी। वैसे ये वही जगह लगती है जहाँ पहले मुझे बिजली गिरी थी, इसलिए। अचानक उसे कुछ समझ में आया। उसने एक दिशा पहचानी और तुरंत उस ओर दौड़ पड़ा। बिजली की आत्मा बिजली में परिवर्तित हो गई और उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में वान टेंग उस जगह पर पहुंच गया जहां बिजली के कई बोल्ट गिरे थे और वह तुरंत वहां पहुंचा। जैसा कि उम्मीद थी, उसने जमीन पर विशेषता बुलबुले तैरते हुए देखे। हे, यहाँ आओ मेरे छोटे खजाने। वान टेंग मुस्कुराया और जल्दी से उन्हें इकट्ठा किया, एक बार फिर अपने नक्षत्र बिजली बल को बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने हर जगह उन स्थानों की खोज की जहां बिजली गिरी थी और विशेषता बुलबुले एकत्र किए। वह बहुत आनंद से समय बिता रहा था। इस बीच बिजली आत्मा भी निष्क्रिय नहीं थी, वह अपनी बिजली की शक्ति बढ़ाने के लिए आकाश से गिरने वाली बिजली को खा रही थी। राउंड बॉल ने सोचा कि वान टेंग उन स्थानों की खोज कर रहा था जहां बिजली गिरी थी ताकि बिजली की आत्मा उन्हें खा सके, इसलिए उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। इस बारे में बात करते हुए, ये लाइटनिंग क्षेत्र स्टेलर अकादमियों में लाइटनिंग वैली के समान क्यों लगता है? जैसे ही वान टेंग आगे बढ़ा, उसने खुद से ही कुछ कहा। यद्यपि ये बिजली के झटके निस्संदेह शक्तिशाली थे, लेकिन वे बिजली घाटी में हुए झटकों के समान थे, और जैसे जैसे कोई गहराई में जाता, वे अधिक शक्तिशाली होते जाते। क्या यह नहीं कहा गया है कि इस स्थान पर विभिन्न विरासतें मौजूद हैं? शायद वास्तविक खतरा उन विरासत स्थलों में है, राउंड बॉल ने अनुमान लगाया। तो फिर चलो हम आसपास घूमें। अगर हमें कोई न दिखे तो हम हमेशा रास्ता पूछ सकते हैं, वान टेंग ने सुझाव दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा कहा जाता है कि रियलिम स्पेस में प्रवेश करने के लिए यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, जिससे सभी अलग हो जाते हैं, इसलिए मुठभेड़ दुर्लभ होती है। आखिरकार वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के प्रतिभाशाली लोग कुछ हद तक प्रतिस्पर्धी हैं। यदि वे तुरंत मिलते तो वे निश्चित रूप से लड़ते, जिससे समय बर्बाद होता, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। ये बात तो सही है, वान टेंग ने सहमति में सिर हिलाया। राउंड बॉल ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि विभिन्न गुटों के लोगों को एक ही क्षेत्र में ले जाया जा सकता है और वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो हो सकता है कि मेरी मुलाकात 7 तारकीय अकादमियों के लोगों से हो, वान टेंग ने आश्चर्य से कहा। हाँ, न केवल 7 तारकीय अकादमियों से बल्कि अन्य गुटों से भी, राउंड बॉल ने पुष्टि की। तो
क्या अब मुझे 7 तारकीय अकादमियों का हिस्सा माना जाता है, या मैं अभी भी आभासी ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ? वांग टेंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। ये निर्णय आपको लेना है, राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा। कौन से अन्य गुटों के पास रियलम स्पेस के प्रवेश द्वार तक पहुंच है? वांग टेंग ने उत्सुकता से कंधे उचकाए। ये कहना मुश्किल है। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन, सेकेंडरी करियर अलायंस, यूनिवर्स बैंक और यूनिवर्सल मर्चेंडीज अलायंस जैसे गुटों के पास शायद पहुंच हो। साथ ही प्रमुख शिखर दौड़ संभवतः रियलम स्पेस के प्रवेश द्वारों को नियंत्रित करती हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि कौन सी दौड़ें विशेष रूप से प्रवेश करती हैं, राउंड बॉल ने समझाया। वांग टेंग ने आगे कोई सवाल पूछने से परहेज करते हुए सिर हिलाया, लेकिन उनमें उत्साह की लहर दौड़ गई। जितने अधिक गुटों की पहुंच रियलम स्पेस के प्रवेश द्वार तक होती, उतने ही अधिक प्रतिभाशाली लोगों से उसका सामना यहाँ होता, जो उसके लिए अच्छी बात थी। आधा दिन जल्दी ही बीत गया और अचानक वांग टेंग को भीतर से एक गड़गड़ाहट महसूस हुई। एक सफलता। वह आश्चर्यचकित था। सिर्फ आधे दिन में ही उसका तारामंडल लाइटनिंग फोर्स ब्रह्मांड के चौथे चरण से 5वें स्तर तक पहुंच गया था। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। वांग टेंग प्रसन्न था। सिर्फ आधे दिन में ही उसने एक स्तर पार कर लिया था। शायद सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय तक पहुंचने से पहले ही वह कॉस्मोस स्टेज के 9वें स्तर तक पहुंच सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर, तारामंडल बिजली बल 300/50,000 ब्रह्मांड चरण 5वां स्तर। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। वांग टेंग प्रसन्न था। सिर्फ आधे दिन में ही उसने एक स्तर पार कर लिया था। शायद सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय तक पहुंचने से पहले ही वह कॉस्मोस स्टेज के 9वें स्तर तक पहुंच सकता था। तुमने तोड़ दिया, राउंड बॉल ने कुछ असामान्य देखा और अविश्वसनीय रूप से कहा। ये लाइटनिंग रियल में एक शानदार जगह है। मैं बिना जाने ही इसमें घुस गया, वांग टेंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मौन। राउंड बॉल ने अविश्वास व्यक्त किया। उसने वांग टेंग को अभ्यास करते हुए नहीं देखा था, तो वह कैसे आगे निकल गया? आप किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यह अवास्तविक था। हाँ, वहाँ कोई है। वांग टेंग ने राउंड बॉल को अनदेखा किया और अचानक दूरी में एक आकृति देखी। वह आश्चर्यचकित था। राउंड बॉल ने उसकी निगाह का अनुसरण किया। एक व्यक्ति एक छोटी पहाड़ी पर पैर मोड़कर बैठा हुआ था। आकाश से लगातार बिजली उस व्यक्ति के शरीर पर गिर रही थी। ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति बिजली का उपयोग साधना के लिए कर रहा था। आखिरकार हमने किसी को देखा, वांग टेंग ने उत्साह से कहा और तुरंत आगे बढ़ गया। जैसे ही वांग टेंग निकट आया, उस आकृति ने भी उसे देख लिया और खड़ा होकर उसकी ओर देखने लगा। रुकना, उस आकृति से एक ठंडी आवाज़ निकली। ये 3 आंखों वाली जाति का एक बिजली तत्व वाला मार्शल योद्धा था। वह कठोर और उदासीन दिख रहा था। वांग टेंग को देखकर, जो कि एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था, उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी और ऐसा लगा कि उसने अपनी पिछली सावधानी खो दी है। भाई, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? वांग टेंग कुछ दूरी पर रुका और पूछा। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। चले जाए, थ्री आइज रेस के बिजली तत्व मार्शल योद्धा ने उदासीनता से कहा। वांग टेंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या तुम ठीक से बोल नहीं सकते? वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। यदि तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें रियलम स्पेस से बाहर फेंक दूंगा, बिजली तत्व मार्शल योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा। लानत है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। वांग टेंग तुरंत गुस्सा हो गया। वह ठीक से बोल क्यों नहीं पा रहा था? उसे ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर करना चाहिए? इनमें से कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति ठीक से बोल नहीं सकता था। वे हमेशा उसे हिंसा करने के लिए मजबूर करते थे। वांग टेंग को बेकार की बातों से कोई मतलब नहीं था। वह सीधे अपने सामने खड़े बिजली तत्व वाले योद्धा की ओर बढ़ा। तुम मौत की तलाश में हो? बिजली तत्व वाले योद्धा की निगाहें सख्त हो गईं। उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान की झलक दिखाई दी। उसके सामने खड़ा युवक महज एक ब्रह्मांड मंच योद्धा था, फिर भी उसने उस पर हाथ डालने की हिम्मत की, अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाते हुए। वह पहले भी कई बार ऐसे व्यक्तियों से मिल चुका था। जो लोग दायरे में प्रवेश कर सकते थे, वे सभी प्रतिभाशाली थे, निस्संदेह बाहर उच्च रैंक के विरोधियों से लड़ने का रिकॉर्ड रखते थे। इसलिए जब स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं का सामना करना पड़ा, तो उन्हें हमेशा अपनी शक्ति पर विश्वास था। उसके सामने खड़ा काले बालों वाला ये युवक भी शायद इससे अलग नहीं था। हालांकि युवक को यह नहीं पता था कि रियलम स्पेस के अंदर के प्रतिभाशाली लोग बाहर के लोगों से अलग थे। उसके जैसे स्वर्ग स्तर के योद्धा सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक दुर्जय थे। एक ब्रह्मांड स्तर का योद्धा उसे कैसे हरा सकता था? धमाका! अगले ही पल थ्री आइज रेस का बिजली तत्व वाला मार्शल योद्धा बाहर आया। उसका पूरा अस्तित्व गति के धुंधलेपन में बदल गया। वह वांग टेंग के सिर के ऊपर दिखाई दिया। उसकी मुट्ठी गरजने वाली ताकत के साथ नीचे उतर रही थी। एक जोरदार धमाका हुआ। उनके आसपास की जमीन में दरारें दिखाई देने लगीं। वज्रपात की आवाज़ें तेजी से वांग टेंग की ओर बढ़ीं।
इस भूसे के पीछे की शक्ति भयानक थी, इसमें बिजली जैसी शक्ति थी और इसकी ताकत बहुत बड़ी थी। वान टेंग ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी। सच्चे ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म की शक्ति उसके भीतर उमड़ पड़ी, जैसे ही दिव्य लपटें उसके शरीर को ढंकने वाले ड्रैगन स्केल में बदल गईं। प्राचीन देवता का शरीर जागृत हो गया और उसके माथे पर एक रहस्यमय सुनहरा पैटर्न प्रकट हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके बाद 5 तत्वों वाली दिव्य काया सक्रिय हो गई। उसके शरीर के 5 अंग एक तेज प्रकाश से चमक उठे, जिससे उसका पूरा अस्तित्व असीम शक्ति से भर गया। उसके भीतर एक साथ 3 शक्तिशाली शरीर फूट पड़े और भयानक शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई, एक ही क्षण में फूट पड़ी। तभी वान टेंग की मुट्ठी ने आने वाले प्रहार का सीधा सामना किया। 5 तत्व मुट्ठी। धमाका। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा की मुट्ठी से जोरदार टक्कर होने पर आग की तरह लाल मुट्ठी का एक विस्फोट हुआ। यह आभा 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा की अभिव्यक्ति अचानक नाटकीय रूप से बदल गई। उसने महसूस किया कि उसकी मुट्ठी में एक जबरदस्त ताकत घुस रही है, जिससे वह विरोध करने में असमर्थ हो गया। बिजली कड़कने लगी, क्योंकि 3 आंखों वाले बिजली तत्व वाले योद्धा का शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ गया, जिससे वह जिस दिशा से आया था वह उलट गई। 3 आंखों वाले बिजली तत्व वाले योद्धा के चेहरे पर इस समय पूरी तरह से परिवर्तन आ गया था। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थीं, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसे राक्षसी प्रतिद्वंद्वी का सामना कैसे कर सकता है, जिसने ब्रह्मांड स्तर की ताकत से उसे बलपूर्वक दबा दिया था। तभी वान टेंग की आकृति एक बार फिर चमकी, वह आकाश में तेजी से उड़ी और पीछे हटते अपने प्रतिद्वंद्वी की आकृति के पास पहुंच गई। रुको। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा की अभिव्यक्ति डरावनी हो गई और वह जल्दी से चिल्लाया। उसकी परवाह न करते हुए वान टेंग ने अपने हाथ में बिजली का तमाचा लिया और उसे बहुत जोर से नीचे गिरा दिया। धमाका। ईंट सीधे 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा के चेहरे पर गिरी और भयंकर प्रकाश के साथ फट पड़ी। झपट्टा। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही उसने देखा कि ईंट उसकी दृष्टि में बड़ी होती जा रही है, एक क्षण के भीतर ही 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा के मन में अनेक विचार कौंध गए। फिर भी उसने संघर्ष नहीं छोड़ा। उसके माथे पर खड़ी आंख से अचानक एक चमकदार बैंगनी रोशनी निकली, उसके बाद बैंगनी बिजली की एक भयंकर चमक निकली। वान टेंग कुछ आश्चर्यचकित था, लेकिन उसके हाथ में बिजली का थप्पड़ बिना किसी हिचकिचाहट के दिखाई दिया। स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली का थप्पड़ उसके भीतर समाहित होने के साथ ही नीचे उतरना जारी रहा। धमाका। बिजली का तमाचा बैंगनी बिजली से टकराया और चमकदार चमक के साथ फूट पड़ा। एक क्षण में 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा की आंखों में बैंगनी बिजली अचानक ढह गई और अनगिनत बैंगनी बिंदुओं और बिजली के चापों के विस्तार में विलीन हो गई। ये कैसे संभव है? 3 आंखों वाला बिजली तत्व योद्धा पूरी तरह से भयभीत था, स्थिति को समझने में असमर्थ था। एक पल भी नहीं बचा, वह असहाय होकर केवल देख सकता था कि ईंट कैसे नीचे गिरती रही। टकराना। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा को जब तीव्र दर्द महसूस हुआ तो एक हल्की सी आवाज गूंजी। उसका दिमाग चकरा गया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। इसके साथ ही उसने अपने शरीर में बिजली की तरह एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। अनैच्छिक ऐंठन ने उसके शरीर को झकझोर दिया। मजे ले रहे हो? उसके कान में एक आवाज गूंजी। मौन। 3 आंखों वाला बिजली तत्व योद्धा शाप देना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द बोल पाता, ईंट एक बार फिर उसकी ओर तेजी से आई। बैंग बैंग बैंग। एड्स बाय पब फ्यूचर। झपट्टा। धमाका। हवा में दबी हुई टक्करों की गूंज गूंज रही थी, साथ में गड़गड़ाहट की आवाज भी। यह एक भयावह सिम्फनी थी। कुछ ही क्षणों बाद 3 आंखों वाला बिजली तत्व योद्धा हताश होकर जमीन पर पड़ा था, घायल और घायल। उसका कभी गर्वित चेहरा कई दागों से धुंधला हो गया था। उसका शरीर बेकाबू होकर ऐंठ रहा था, जिससे एक दयनीय और उदास दृश्य दिखाई दे रहा था। उसकी 3 निर्जीव आंखें शून्य भाव से आकाश की ओर देख रही थीं, मानो वे दुनिया से प्रश्न पूछ रही हों। क्यों? उसने क्या गलत किया था? उसे इस तरह पीटा क्यों जा रहा था? उनकी शारीरिक शक्ति और ताकत बहुत जबरदस्त थी, फिर भी आज उनका सामना एक राक्षस से हुआ जिसने निर्दयतापूर्वक उन्हें इस दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। वह इस राक्षस से बचने के लिए तुरंत रियल्म स्पेस छोड़ना चाहता था, लेकिन यहां प्रवेश करने के लिए चुकाई गई अत्यधिक कीमत के विचार ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसका हृदय गहन निराशा से भर गया। एक स्वर्ग स्तर के योद्धा को एक ब्रह्मांड स्तर के योद्धा द्वारा ऐसी अपमानजनक स्थिति में धकेल दिया जाना वास्तव में दयनीय था। अब क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? उसके सामने एक चेहरा प्रकट हुआ जिसने आकाश को अवरुद्ध कर दिया। वान टेंग झुक गया, उसकी आवाज शांत और उदासीन थी। मैं। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा के होंठ कांपने लगे, एक कर्कश ध्वनि निकली, अचानक रोने की इच्छा हुई। उसे एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष को सिर्फ निर्देश चाहिए थे। अगर उसने पहले ही उन्हें निर्देश दे दिए होते तो शायद उसकी ऐसी हालत नहीं होती। क्यों? एक साधारण सवाल का जवाब देना इतना मुश्किल है।
या फिर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कुछ और वार झेल पाओगे? वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा। वह विश्वास नहीं कर सका कि 3 आंखों वाला योद्धा इतना जिद्दी था। क्या उसे अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए? वांग टेंग को फिर से बिजली का तमाचा मारने की इच्छा हो रही थी। उसे आखिरी बार किसी पर इसका इस्तेमाल किए हुए काफ़ी समय हो गया था। ईंट को हाथ में उठाकर वह एक बार फिर से वार करने के लिए तैयार लग रहा था। बिजली शिष्य IOU स्वर्गीय बिजली पर्वत चुनौती 2। मैं तुम्हें बताऊंगा। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा की आंखें थोड़ी सी चमक उठी। अपमान को सहन करते हुए वह जल्दबाजी में बोला, मैंने सोचा था कि तुम ज्यादा जिद्दी हो सकते हो। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा की आंखें फड़क उठीं। इस आदमी के निराश चेहरे का क्या मतलब था? अब वह बस इस राक्षस से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? यहाँ से निकटतम विरासत स्थल कहाँ है? वांग टेंग ने पूछा। आप प्रसिद्ध विरासत स्थलों के बारे में पूछ रहे हैं, है न? 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने जमीन से उठने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा की आंखें चमक उठीं। अंततः उसके दिल में ये पुष्टि हुई कि उसके सामने काले बालों वाला युवक रियल्म स्पेस में एक नवागंतुक था। लेकिन ये शैतान कहाँ से आया? वह रियल्म स्पेस में प्रवेश करने के बाद से ही इतना शक्तिशाली था। 3 आंखों वाले मार्शल योद्धा ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये व्यक्ति रियल्म स्पेस में काफ़ी हलचल मचा सकता था। अपने मन में अनेक विचार कौंधते हुए उन्होंने कहा, इस रियल्म स्पेस में कुछ सामान्य विरासत स्थल हैं, साथ ही कुछ रहस्यमय और गहन स्थल भी हैं। और उन रहस्यमय और गहन विरासत स्थलों पर आमतौर पर शक्तिशाली प्रतिभाओं का कब्जा होता है। जब तक आप उन्हें हरा नहीं देते, तब तक अन्य लोग मूल विरासतों को समझने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अधिक से अधिक, वे केवल कुछ परिधीय अंतर्दृष्टि ही प्राप्त कर सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। जिस स्थान पर आपने अभी अभ्यास किया है, वह विरासत स्थलों में से एक है ना? उसने पहले ही पहाड़ी के ऊपर तैरते हुए कई गुणकारी बुलबुले देखे थे। उसने तुरंत उन्हें वापस लाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। लाइटनिंग डोमेन तारांकन 200। लाइटनिंग डोमेन तारांकन 300। बिजली की उत्पत्ति 120। उग्र बिजली मुट्ठी 2000। अल्पविराम। गुण बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में विलीन हो गए और अंतर्दृष्टि में परिवर्तित हो गए, जिसे उसने तुरंत अवशोषित कर लिया। इसके साथ ही उसके मन में एक मानव आकृति प्रकट हुई, जो बिजली आधारित मुट्ठी कौशल का प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही आकृति ने मुट्ठी का कौशल प्रदर्शित किया, मुट्ठी के निशान पर बिजली की शक्ति एकत्रित हो गई, जिससे असाधारण शक्ति उत्पन्न हुई। बिजली के साथ एक मुक्का मारकर यह एक ग्रह को नष्ट करने में सक्षम था। स्वर्ग मंच बिजली तत्व युद्ध तकनीक। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। उग्र बिजली मुट्ठी स्वर्ग चरण 500/3000 अच्छी तरह से वाकिफ। एड्स बाय पब फ्यूचर। 2000 अंक के गुण मूल्य के साथ वांग टेंग की इस युद्ध तकनीक में निपुणता सीधे आधार से निपुण अवस्था तक पहुंच गई थी, जो काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 3 आंखों वाला बिजली तत्व योद्धा शायद इस विरासत को समझने का प्रयास कर रहा था, तभी उसे पता चला कि वांग टेंग वहां आ गया है। बिजली तत्व युद्ध तकनीक बुरी नहीं थी। इसके अलावा कुछ लाइटनिंग डोमेन विशेषताएं और लाइटनिंग की उत्पत्ति विशेषताएं भी थीं, जो वांग टेंग की डोमेन और उत्पत्ति की समझ को बढ़ा सकती थीं, जिससे उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। ये निस्संदेह एक आशाजनक शुरुआत थी। उन्होंने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किया था और वे पहले ही एक छोटे से विरासत स्थल पर पहुंच गए थे और एक विरासत युद्ध तकनीक हासिल कर ली थी, जो कि सभी कुछ उन्होंने बिना किसी प्रयास के हासिल कर लिया था। हालांकि 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा की भावना वैसी नहीं थी। स्थिति के बारे में वांग टेंग की समझ को देखकर उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी विरासत वाली जगह नहीं लूंगा। ये जगह मुझे पसंद नहीं है। वांग टेंग ने घृणा से अपना सिर हिलाया। विरासत प्राप्त करने के बाद स्वाभाविक रूप से उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने अपमानित महसूस किया और उसकी आंखों में राहत की झलक दिखाई दी। उसके सामने खड़ा युवक खुद को बहुत सम्मान देता हुआ इस विरासत स्थल को देख रहा था। कृपया जारी रखें, वांग टेंग ने कहा। यहाँ से सबसे नज़दीकी प्रसिद्ध विरासत स्थल को स्वर्गीय बिजली पर्वत कहा जाता है, जहाँ शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं द्वारा छोड़ी गई मार्शल अंतर्दृष्टि पाई जा सकती है। अच्छे भाग्य और प्रतिभा वाले लोग डोमेन और उत्पत्ति को समझ सकते हैं और यहाँ तक कि शक्तिशाली मार्शल तकनीक और शास्त्र भी प्राप्त कर सकते हैं। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और बोला, एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वर्गीय बिजली पर्वत। वांग टेंग की नज़रें हल्की सी झपकती हुई उसकी ओर देखते हुए बोलीं, उस जगह पर किसी को तो रहना चाहिए, है न? हाँ। 3 आंखों वाला बिजली तत्व योद्धा अचानक चौंक गया, कुछ आशंकित सा प्रतीत हुआ और उसने जल्दी से सिर हिलाया। उसका नाम क्या है और वह कितना ताकतवर है? वह किस गुट से संबंधित है?
वांग टेंग ने पूछा। उसे लेटून कहा जाता है और वह स्वर्ग के शिखर पर है। उसे इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली माना जाता है और वह सेकेंडरी करियर अलायंस से संबंधित है, 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने उत्तर दिया। सेकेंडरी करियर अलायंस। वांग टेंग दंग रह गया। क्या यह महज संयोग था? और क्या सेकेंडरी करियर अलायंस में भी दुर्जेय मार्शल प्रतिभाएं मौजूद थीं? ये सही है, वह वास्तव में सेकेंडरी करियर अलायंस की प्रतिभा है। सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय के भीतर ले परिवार एक शक्तिशाली कबीला है, लेकिन लेटून को परिवार की सेकेंडरी करियर प्रतिभा विरासत में नहीं मिली। इसके बजाय उसके पास उल्लेखनीय मार्शल प्रतिभा है। 3 आंखों वाला बिजली तत्व योद्धा इस मामले से काफी परिचित लग रहा था। उसने कहा, यह असामान्य नहीं है। आखिरकार सेकेंडरी करियर अलायंस के भीतर परिवारों के हर वंशज के पास मजबूत सेकेंडरी करियर प्रतिभा नहीं है। उनमें से अधिकांश अभी भी मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलते हैं। निस्संदेह ऐसे लोग भी हैं जिनके पास न केवल मजबूत द्वितीयक व्यावसायिक प्रतिभाएं हैं, बल्कि उनमें जबरदस्त सैन्य प्रतिभाएं भी हैं। ऐसा लगता है कि आप काफी कुछ जानते हैं, वांग टेंग मुस्कुराया। हे 3 आंखों वाला बिजली तत्व योद्धा सूखी हंसी हंसा। स्वर्गीय बिजली पर्वत किस दिशा में है? वांग टेंग ने पूछा। यहाँ से पूर्व की ओर चलें, लगभग 3000 किलोमीटर, 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने उत्तर दिया। वांग टेंग ने सिर हिलाया और फिर पूछा, और आप किस गुट से हैं? मैं यूनिवर्स बैंक से हूँ। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा के चेहरे पर गर्व का भाव प्रकट हुआ जब वह बोला। यूनिवर्स बैंक? क्या आप बहुत अमीर नहीं हैं? वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। बिजली शिष्य, IOU, स्वर्गीय बिजली पर्वत, चुनौती 3 आंखों वाला बिजली तत्व योद्धा इस आदमी की विचार प्रक्रिया से थोड़ा हैरान था। फिर भी यूनिवर्स बैंक वास्तव में धन से जुड़ा हुआ था। अनिच्छा से अपने घमंड को स्वीकार करते हुए उसने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आम योद्धाओं की तुलना में थोड़ा अधिक अमीर हूँ। क्या ऐसा है? वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को सहलाते हुए कहा, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। आप खुद को छुड़ाने के लिए कितने पैसे का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? क्या? 3 आंखों वाला बिजली तत्व योद्धा वांग टेंग को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे उसका मतलब समझने में परेशानी हो रही थी। वांग टेंग ने दोहराया, मैं पूछ रहा हूं कि खुद को वापस खरीदने के लिए आप मुझे कितना पैसा देने की योजना बना रहे हैं? इस बार 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा को आखिरकार समझ में आ गया। उसके सामने खड़ा ये कमीना उससे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था, जो कि पूरी तरह से अपमानजनक था। हालांकि जब उसने वांग टेंग के हाथ में लाइटनिंग स्लैब देखा तो उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह केवल अपने दांत पीसकर कह सकता था, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तुमने कहा था कि तुम अमीर हो, है न? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? वांग टेंग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जब उसने 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा को देखा। मैं 3 आंखों वाला बिजली तत्व योद्धा असमंजस में था। वह चाहता था कि वह खुद को थप्पड़ मार सके। उसे इस बात पर घमंड क्यों करना पड़ा? अब उससे जबरन वसूली की जा रही थी। उसे बहुत बुरा लगा। उसे बाहर जाने से पहले पंचांग देख लेना चाहिए था, वरना उसे ऐसी मुसीबत का सामना कैसे करना पड़ता। जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो, वांग टेंग ने आग्रह किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरे पास वास्तव में कोई पैसा नहीं है। मैंने अपनी सारी बचत रियलम स्पेस में प्रवेश करने के लिए खर्च कर दी, 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने कहा। सचमुच? वांग टेंग ने उसे संदेह से देखा। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं यहीं बिजली गिरने से मर जाऊंगा, 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने कहा। वांग टेंग ने उस पर विश्वास किया, अपने सामने खड़े आदमी को अजीब भाव से देखते हुए। बिजली तत्व योद्धा से ऐसे शब्द कहलवाने के लिए उसे उस पर विश्वास करना ही था। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी एक कंगाल होगा, जिससे वह नाराज हो गया। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने वांग टेंग को सावधानी से देखा, उम्मीद करते हुए कि वह उसे जाने देगा। दुर्भाग्य से वह वांग टेंग को समझ नहीं पाया। ये सौदा है, आप मुझे एक IOU लिखिए और जब अगली बार आपके पास पैसा होगा तो आप मुझे वापस भुगतान कर देंगे। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को सहलाया। एक IOU। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं जब उसने वांग टेंग को देखा। हाँ, एक IOU, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा और रियल स्पेस से बाहर निकाल दूंगा, वांग टेंग ने कहा। तुम्हें कितना पैसा चाहिए? 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा की अभिव्यक्ति खराब हो गई, लेकिन वांग टेंग के दबाव के तहत उसके पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 100 कैश सिक्के, वांग टेंग ने साहपूर्वक अपनी कीमत बताई। 100 अराजकता सिक्के। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने अविश्वसनीय रूप से वांग टेंग को देखा। तुमने इतना मांगने की हिम्मत कैसे की? वे अराजकता सिक्के हैं, ब्रह्मांड सिक्के नहीं। क्या यह आदमी सोचता है कि मैं एक शाश्वत चरण योद्धा हूँ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वांग टेंग अपनी नाक खुजाने से खुद को रोक नहीं सका।
ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा मांग रहा था। आखिरकार वह सिर्फ एक स्वर्ग मंच का मार्शल योद्धा था। भले ही वह यूनिवर्स बैंक से आया हो, उसके पास शायद इतना पैसा नहीं था। वह भूल गया कि वह इन प्रतिभाशाली लोगों की संपत्ति का आकलन करने के लिए अपने स्वयं के मानकों का उपयोग कर रहा था, जो थोड़ा अवैज्ञानिक लग रहा था। यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के पास भी उसके जितना धन नहीं होगा। अहम, तो आपके पास कितना है? वांग टेंग ने सूखी खांसी के साथ पूछा। अधिकतम 30 बिलियन यूसी, 3 आंखों वाले बिजली तत्व मार्शल योद्धा ने उत्तर दिया। 30 बिलियन यूसी? क्या आप मुझे भिखारी कह रहे हैं? आप मेरे साथ भिखारी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, कम से कम 100 बिलियन, वांग टेंग ने कहा। ठीक है, ये 100 बिलियन यूसी है, 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने स्पष्ट रूप से कहा। अरे यार, मैंने बहुत कम मांगा था। वांग टेंग ने अपने हाथ में बिजली का थप्पड़ उठाया, 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा को घूरते हुए। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं की, तुम ही थे जिसने 100 बिलियन यूनिवर्स कॉइन्स की बात कही थी, 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने मासूमियत से कहा। वांग टेंग निराश हो गया। उसे खुद को अपमानित महसूस करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन चूंकि उसने पहले ही यह कह दिया था, इसलिए वह पीछे नहीं हट सकता था। वह अनिच्छा से केवल इतना ही कह सका, आईओयू लिखना समाप्त करो और चले जाओ। मैं यहाँ आईओयू कैसे लिखूं? 3 आंखों वाले बिजली तत्व मार्शल योद्धा ने पूछा। वांग टेंग, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये सच है। रियलम स्पेस में कोई खास चीज़ नहीं थी। अगर वह आईओयू भी लिखता तो भी वह उसे निकाल नहीं सकता था। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने अपने सामने काले बालों वाले युवक को देखा, राहत की भावना महसूस की। यह आदमी शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग शेड में सबसे तेज उपकरण नहीं लग रहा था। ऐसी क्या बात है? वांग टेंग ने अधीरता से उसकी ओर देखा। कुछ नहीं, 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने उत्तर दिया। वांग टेंग ने चारों ओर देखा और अचानक चमक उठे। मुझे समझ आ गया। बिना किसी देरी के उसने 3 आंखों वाले बिजली तत्व वाले योद्धा को उस छोटी पहाड़ी की ओर खींच लिया जहां वह पहले अभ्यास कर रहा था। वहां बहुत सारे पत्थर बिखरे हुए थे और वांग टेंग ने सबसे बड़ा पत्थर उठाया। स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली की शक्ति अपने हाथ में लेकर उसने चट्टान पर लिखना शुरू कर दिया। 3 आंखों वाले बिजली तत्व वाले मार्शल योद्धा को अपनी आंखों के कोनों में फड़कन महसूस हुई। यह क्या था? पत्थर पर आईओयू कौन लिखता है? यह आदमी नई राह दिखा रहा था। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। जल्द ही वांग टेंग ने पत्थर पर आईओयू लिखना समाप्त किया और पूछा, आपका नाम क्या है? डेविन, 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। असली नाम? वांग टेंग ने उसे एक तरफ से देखा। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। जब तक तुम इस दायरे में प्रवेश नहीं कर लेते, तुम निश्चित रूप से इसके परिणाम नहीं देखना चाहोगे। 3 आंखों वाले बिजली तत्व योद्धा ने आह भरी, टिम। वांग टेंग ने उस विशाल चट्टान पर नाम उकेरते हुए व्यंग्य किया। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। टिम ने कहा, मैं अभी भी यहाँ अभ्यास करना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए मुंह फेर लिया। उसने बिना पीछे देखे हाथ हिलाया। जब तक हम फिर से न मिलें। टिम की आंखों में अनिच्छा की चमक थी जब उसने वांग टेंग के जाने वाले चेहरे को देखा। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसने पत्थर पर लिखे शब्दों को देखा और उन्हें मिटाने की तैयारी करने लगा। बिजली शिष्य, आईओयू, स्वर्गीय बिजली पर्वत, चुनौती 4। हालांकि उसे बहुत निराशा हुई कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह सफल नहीं हो सका। अरे, उसके पास किस तरह की बिजली की शक्ति है? यह अविश्वसनीय है कि मैं इसे मिटा नहीं सकता, टिम ने अविश्वसनीय रूप से कहा। उसका चेहरा अविश्वास से विकृत हो गया। फिर एक भद्दी मुस्कान के साथ उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ठीक है, अगर मैं इसे मिटा नहीं सकता तो मैं बस इस चट्टान को नष्ट कर दूंगा। ये शब्द हवा में लहराते हुए उसने अपनी मुट्ठी उस विशाल पत्थर की ओर बढ़ा दी। धमाका, एक गगनभेदी गर्जना गूंजी, फिर भी पत्थर से बिजली की एक चमकदार चमक फूट पड़ी जिसने उसके घूंसे को दृढ़तापूर्वक प्रतिकारित कर दिया। उत्पत्ति की शक्ति। टिम की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई जब उसने अपने सामने पड़े विशाल पत्थर को देखा। उसका हृदय आश्चर्य से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि काले बालों वाला ये युवक इस आईओयू को हासिल करने के लिए मूल शक्ति का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा मूल शक्ति उसकी अपनी शक्ति से भी ज्यादा भयानक साबित हुई, जो अकल्पनीय लग रहा था। वह तो मात्र एक ब्रह्मांड स्तर का युद्ध योद्धा था। एक बार फिर टिम को झटका लगा और वह शक्तिहीन हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसी अद्भुत प्रतिभा कहाँ से उभरी। जब तक उसकी अपनी उत्पत्ति की शक्ति उसके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति से अधिक नहीं हो जाती, तब तक ये पत्थर कभी नष्ट नहीं हो सकता। बेशक वह इस जगह को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए क्रूर बल का सहारा ले सकता था, फिर भी उसे तुरंत ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह विशाल पत्थर किसी शक्ति द्वारा नीचे की पहाड़ियों से किसी तरह जुड़ा हुआ था और एक एकीकृत इकाई बना रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
यदि वह बलपूर्वक पत्थर को नष्ट कर दे तो अनजाने में उसके साथ पहाड़ियां भी नष्ट हो जाएंगी। इस विरासत स्थल को बड़ी मेहनत से खोजने के बाद भी वह अभी तक इसके सार को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। अगर वह इसे ऐसे ही नष्ट कर देता तो यह उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। यह ऐसी बात थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर सका। यूनिवर्स बैंक की कार्यप्रणाली अन्य शक्तियों से अलग थी। जब तक उनके पास पैसा था तब तक कोई भी रियलम स्पेस में प्रवेश कर सकता था। हालांकि ठीक इसी वजह से कीमतें सस्ती नहीं थीं और रियलम स्पेस में प्रवेश करने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। अब वह हार नहीं मान सकता था। टिम ने हताशा में अपने दांत पीसते हुए वांग टिंग और उसके पूरे परिवार को कोसा। रुको, क्या वह दूसरे व्यक्ति का नाम भी जानता था? उसने विशाल पत्थर पर लिखे शिलालेख पर नजर डाली और पाया कि यह था वांग टिंग। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें याद रखूंगा, टिम ने व्यंग्य किया, लेकिन मुझे हस्तक्षेप करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्वर्गीय बिजली पर्वत के लिए लेटून के साथ संघर्ष करना चाहते हैं तो मैं आपको रियलम स्पेस से बाहर निकाले जाने का इंतजार करूंगा। हो सकता है कि आप भविष्य में इस क्षेत्र में शांतिपूर्वक खेती भी न कर पाएं। स्वर्गीय बिजली पर्वत पूरे स्वर्गीय बिजली पर्वत के भीतर भी अपनी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। जो इस पर कब्जा करता है वह बिजली क्षेत्र का स्वामी है। लेटून अब 10 वर्षों से स्वर्गीय बिजली पर्वत का स्वामी है और इन 10 वर्षों के दौरान कोई भी उसे विस्थापित नहीं कर सका है। जो कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है वह केवल भ्रम में है। और लेटून के पीछे सेकेंडरी करियर अलायंस खड़ा है। वह सेकेंडरी करियर अलायंस का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक अघोषित समझौता है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी आसानी से हथिया सकता है। उसने वांग टेंग से कुछ जानकारी छिपाई, सब कुछ नहीं बताया, ये जानते हुए कि वांग टेंग अभी अभी रियलम स्पेस में आया था और एक पूर्ण नौसिखिया था, कुछ भी नहीं जानता था। वह चाहता था कि वांग टेंग लेटून की तलाश करे ताकि लेटून उसका बदला ले सके। अल्पविराम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बीच वांग टेंग स्वर्गीय बिजली पर्वत की ओर बढ़ रहा था। वांग टेंग, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह उस पत्थर को नष्ट कर देगा? वह आदमी भरोसेमंद नहीं है, राउंड बॉल ने पूछा। मैंने विशाल पत्थर और पहाड़ी को विश्व की शक्ति के साथ मिला दिया है। यदि वह पत्थर को नष्ट करता है तो वह पूरी पहाड़ी को नष्ट कर देगा और उसे और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा, वांग टेंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आप निर्दयी हैं, यह आदमी बदकिस्मत है कि इसकी राह आपसे टकराए, राउंड बॉल ने सहानुभूति जताते हुए कहा। आह, इन प्रतिभाशाली लोगों से निपटना बहुत मुश्किल है। मैं तो बस रास्ता पूछ रहा था, वांग टेंग ने असहाय होकर शिकायत की। राउंड बॉल अवाक था। ऐसा लगा जैसे वांग टेंग सिर्फ मुसीबत खड़ी कर रहा था। वह एक काले दिल वाला व्यक्ति था। वांग टेंग ने राउंड बॉल को नज़रअंदाज किया और विशेषताओं वाले बोर्ड पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पहले ही 3 आंखों वाले बिजली तत्व मार्शल योद्धा से कुछ विशेषता बुलबुले एकत्र किए थे, लेकिन उसे अभी भी उन्हें सूची में रखना था। अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों से बिजली गिराने की क्षमता ने उसे बहुत आकर्षित किया। उसने सोचा कि क्या वह इस तरह की तकनीक से विशेषता बुलबुले एकत्र कर सकता है। बिजली तारामंडल बल 8000, लाइटनिंग डोमेन 1200, उग्र बिजली मुट्ठी 100, लाइटनिंग प्यूपल तारांकन 300। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 2500, ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 3800। अल्पविराम हम बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वांग टेंग की आंखें हल्की सी चमक उठीं और वह अपने मुंह से एक हल्की सी चीख निकाले बिना नहीं रह सका। विशेषता बुलबुले एक अजीब ऊर्जा में बदल गए जो वांग टेंग के शरीर में प्रवाहित हुई। एक बार प्रसारित होने के बाद यह उसकी आंखों में प्रवाहित हुई। तुरंत ही उसे अपनी आंखों में परिवर्तन महसूस हुआ। उसकी पुतलियां अचानक बैंगनी रंग की हो गईं, मानो भीतर तूफान आने वाला हो। यदि कोई भी उनके वर्तमान परिवर्तन को देखे तो निस्संदेह आश्चर्यचकित हो जाएगा। हालांकि वांग टेंग ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसी समय उसे आत्मज्ञान की अनुभूति हुई जिससे वह अपनी आंखों में आए परिवर्तन की प्रकृति को तुरंत समझ सका। बिजली शिष्य, यह कोई और नहीं बल्कि 3 आंखों वाले बिजली तत्व वाले मार्शल योद्धा की प्रतिभा थी, वही तकनीक जिसे उसने पहले भी देखा था जब तीसरी आंख से बिजली चमकती थी। यह एक प्रतिभा थी, युद्ध तकनीक नहीं। 3 आंखों वाला बिजली तत्व वाला मार्शल योद्धा 3 आंखों वाली जाति की एक शाखा से आया था जिसे बिजली वाली 3 आंखें वाली जाति के रूप में जाना जाता था। ये कबीला बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसके सदस्य शक्तिशाली बिजली तत्व मार्शल योद्धा थे और उनकी जन्मजात प्रतिभा बिजली शिष्य थी। ये जन्मजात क्षमता काफी भयानक थी, बिजली की शक्ति का उपयोग करने और तीसरी आंख से प्रस्फुटित होने में सक्षम थी। विरोधियों को चौंकाकर उनके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्हें गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम थी। इसके अलावा यदि इसे विशेष बिजली शक्ति से संचालित किया जाए तो इसकी ताकत और भी अधिक होगी। जैसे कि वांग टेंग की स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली। ये कहा जा सकता है कि यह जन्मजात क्षमता जब उसमें प्रकट होती है तो काफी शक्ति को उन्मुक्त कर सकती है, शायद स्वयं लाइटनिंग रेस से भी अधिक। बिजली शिष्य IOU
स्वर्गीय बिजली पर्वत। चुनौती 5। अगर टिम का सामना वांग टेंग से नहीं होता तो उसके लाइटनिंग प्यूपिल को चमकने का मौका मिल सकता था। दुर्भाग्य से जब उसने इसे छोड़ा तो ये ठीक उसी समय था जब वांग टेंग ने उस पर स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली से हमला किया था। टक्कर स्वाभाविक रूप से स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली के पक्ष में थी। लाइटनिंग प्यूपल 300/10,000 वास्तविक अवस्था। उसने विशेषताओं के बोर्ड पर नजर डाली। उसका लाइटनिंग प्यूपिल भी असली अवस्था में पहुंच चुका था। यह आगे भी बढ़ सकता था। अगर यह वास्तविक चरण को पार कर गया तो लाइटनिंग प्यूपिल से निपटना आसान नहीं होगा, वांग टेंग ने खुद से सोचा। इस बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में जो जन्मजात क्षमताएं थीं वे लगातार बढ़ती जा रही थीं, चाहे वह असली आंख हो, सौर ड्रैगन आंख हो, स्थानिक दृष्टि हो या नई प्राप्त बिजली की पुतली हो। सभी दुर्जेय क्षमताएं थीं। यदि भविष्य में उन्हें एक कर दिया जाए तो क्या होगा? वांग टेंग ने अचानक पाया कि वह इसके लिए उत्सुक है। लेकिन अभी विलय का समय नहीं आया है न? उसने फिर से विशेषता बोर्ड पर नजर डाली, लेकिन विलय का कोई संकेत नहीं था। वह हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। चून की सम्मिलन अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया। आखिरकार ये तब होगा जब सही समय होगा। लाइटनिंग प्यूपिल मूल रूप से तीसरी आंख की क्षमता थी, लेकिन अब वे मेरी दोनों आंखों की क्षमता बन गई हैं। सौभाग्य से मुझे एक अतिरिक्त आंख नहीं मिली। वांग टेंग ने राहत भरी मुस्कान के साथ अपना माथा थपथपाया। एक अतिरिक्त आंख के बारे में क्या ख्याल है? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ नहीं। जैसे ही उसकी आंखों का रूपांतरण पूरा हुआ, वांग टेंग की आंखों में अजीब बैंगनी रोशनी गायब हो गई और अपनी मूल स्थिति में लौट आई। फिर उसने अन्य विशेषता बुलबुलों को देखा। नक्षत्रीय बिजली बल के 8,000 अंकों ने उसके नक्षत्रीय बिजली बल को फिर से बढ़ने की अनुमति दी, तथा लाइटनिंग डोमेन में 1,200 अंक थे, जिससे वांग टेंग का छठा रैंक वाला लाइटनिंग डोमेन एक पायदान आगे बढ़ गया। लाइटनिंग डोमेन 3,000/6,000 छठी रैंक। ऐसा लगता है कि टिम की बिजली के क्षेत्र की समझ इतनी अच्छी नहीं है, केवल इन कुछ विशेषता बिंदुओं के साथ, वांग टेंग ने घृणा से सोचा। इसके अलावा फ्यूरियस लाइटनिंग फिस्ट विशेषता के लिए भी 100 अंक थे। फ्यूरियस लाइटनिंग फिस्ट एक मार्शल तकनीक थी जो विरासत स्थल से प्राप्त हुई थी, और यह स्पष्ट था कि टिम ने इसे पहले ही समझ लिया था। दुर्भाग्य से 100 अंक बहुत कम थे। ये काफी निराशाजनक था। हालांकि वांग टेंग ने यह विचार करना बंद नहीं किया कि मार्शल तकनीक को अच्छी तरह से समझने के द्वारा टिम का 100 विशेषता अंकों का योगदान काफी उदार था। यदि टिम को पता चलता कि उसने किसी बात को समझने के लिए उस छोटी सी पहाड़ी पर लगभग आधा महीना चिंतन में बिताया और वांग टेंग ने एक ही पल में उससे भी अधिक बातें समझ लीं, तो वह संभवतः उसी समय बेहोश हो जाता। अंत में कुछ ब्रह्मांड क्षेत्र आंकड़े और ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय विशेषताएं थीं। दुर्भाग्य से वांग टेंग इन दोनों विशेषताओं में पहले ही पूर्णता प्राप्त कर चुका था। वे केवल उसकी समझ को और अधिक गहरा कर सकते थे, लेकिन फिर भी इसे एक महत्वपूर्ण लाभ माना जा सकता था। इस समय वांग टेंग ने अपनी गति को सबसे तेज कर दिया और रास्ते में विशेषता बुलबुले उठाते हुए उड़ता रहा। तारामंडल बिजली बल एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही समय में उसे रास्ते में धीरे धीरे कुछ योद्धाओं की आकृतियां दिखाई देने लगीं। अब उसे किसी व्यक्ति की आधी परछाई ही दिखाई नहीं दे रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा आसमान से गिरने वाली आंधी और भी ज्यादा तेज हो गई, कभी कभी नीचे गिर जाती थी। यहाँ तक कि वांग टेंग को भी हमले से बचने के लिए ध्यान लगाना पड़ा, क्योंकि अगर वह सावधान नहीं रहा तो यह उसे आसानी से मार सकता था। सौभाग्य से लाइटनिंग स्पिरिट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तूफानों को पहले से ही भांपने में सक्षम था, इसलिए इन तूफानों को हवा में ही निगल लिया गया। कई लोगों ने बिजली की आत्मा के अस्तित्व को देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। हालांकि अभी तक किसी ने भी बिजली की आत्मा को नहीं पहचाना था। इसके अलावा वांग टेंग की गति बहुत तेज थी, जिससे कई लोग हैरान हो गए और उसकी वास्तविक ताकत के बारे में अनिश्चित हो गए, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। कुछ ही देर में वांग टेंग ने आखिरकार दूर एक ऊंचा पहाड़ देखा जो पूरी तरह से बिजली की चमक से ढका हुआ था। पहाड़ की चोटी पर घने काले बादल छाए हुए थे। आसमान से चांदी के ड्रैगन जैसे बिजली के गोले गिर रहे थे, जिससे एक शानदार दृश्य बन रहा था। ये स्वर्गीय बिजली पर्वत है, राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। ये जगह थोड़ी डरावनी है, वांग टेंग ने ठंड महसूस करते हुए खुद से कहा। अपनी दिव्य स्तर की बिजली प्रतिभा के कारण वह आगे आने वाली बिजली की भयावह शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये स्वर्गीय बिजली पर्वत उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। अचानक वांग टेंग को कुछ दिखाई दिया। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और वह झिझकते हुए बोला, क्या वहां उस बिजली के भीतर एक सिंहासन है? हाँ, यह एक सिंहासन है, एक बिजली का सिंहासन। राउंड बॉल की आवाज में भी अविश्वास था, जो विस्मय से गूंज रहा था। वाह, ये तो रहस्यमय हो रहा है, वांग टेंग ने धीमे स्वर में कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय बिजली पर्वत पर विजय पाना इतना आसान नहीं है।
मुझे लगता है कि टिम तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। चलो देखते हैं कि चीजें कैसे सामने आती हैं, वांग टेंग ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। चलो चलते हैं, हम वहां जा रहे हैं। ऐसा कहकर वह सीधे आगे की ओर उड़ गया, उसके साथ कई अन्य लोग भी स्वर्गीय बिजली पर्वत की दिशा में उड़ रहे थे। क्या अन्य लोग स्वर्गीय बिजली पर्वत में प्रवेश कर सकते थे? कुछ ही देर में वांग टेंग स्वर्गीय बिजली पर्वत की तलहटी में उतर गया। धमाका! जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, बिजली का एक बोल्ट नीचे गिरा। वांग टेंग ने तेजी से उसे चकमा दिया, लेकिन इससे पहले कि वह राहत महसूस कर पाता, 3 और बिजली के बोल्ट एक साथ नीचे गिरे। बिजली की आत्मा आसमान में उड़ गई और एक बिजली के बोल्ट को खा गई, जबकि वांग टेंग ने दूसरे को चकमा दिया और आखिरी को मुक्का मारकर नष्ट कर दिया। 3 बिजली के झटकों से उन्हें सहजता से निपटते देख कई दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। अभी अभी आए कई नए लोग अचानक बिजली की चमक देखकर चौंक गए। कुछ लोग तो सीधे बिजली की चपेट में आ गए, उनके शरीर धुएं में लिपट गए और वे काफी दुखी दिख रहे थे। देखो देखो, ग्रेगरी यहाँ है। लेटून को आखिरी चुनौती दिए हुए लगभग 1 साल हो गया है। आखिरकार कोई फिर से लेटून को चुनौती दे रहा है। हाँ, देखते हैं कि क्या ग्रेगरी इस बार लेटून को उसके लाइटनिंग सिंहासन से नीचे खींच सकता है। ग्रेगरी भाड़े के सैनिकों के गठबंधन का गौरव है। वह बहुत शक्तिशाली है और स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं में लगभग बेजोड़ है। ये देखने लायक एक अच्छा शो है। अल्पविराम। अचानक चारों ओर से फुसफुसाहट और चर्चाएं गूंजने लगीं। कोई लेटून को चुनौती दे रहा है। वांग टेंग ने भीड़ की निगाहें आकाश की ओर घुमाते हुए कहा। वहां आकाश से बिजली की एक किरण तेजी से उतरी। बिजली के बीच में एक युवक था जिसके लंबे लहराते बैंगनी बाल थे, जो एक सुंदर और करिश्माई आभा बिखेर रहा था। बहुत सुंदर! कई महिला योद्धा अचानक उत्साह में चिल्ला उठीं। वांग टेंग का ध्यान बैंगनी बालों वाले युवक के अचानक आगमन पर गया। वह इस तमाशे का आनंद लेने के लिए तैयार था। आखिरकार उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इतनी संयोग से सामने आएंगी। जब वह लेटून की पृष्ठभूमि की जांच करना चाहता था, तो कोई उसे चुनौती देने के लिए आया, जो एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है। लेकिन इस समय उसने अचानक किसी को ये कहते हुए सुना, बहुत सुंदर। अचानक माहौल ने तीव्र मोड़ ले लिया। जो माहौल कभी गंभीर था, वह अब कुछ अलग सा लग रहा था, और यह सब उस एक आवाज के कारण था। वह उस ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका, जहां कई महिला योद्धाएं एकत्रित थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं जब वे ग्रेगरी नामक योद्धा को देख रही थीं, जो अत्यंत उत्साहित दिखाई दे रहा था। क्या वह इतना सुंदर है? मुझे लगता है कि वह ठीक है, वांग टेंग ने दूर से बैंगनी बालों वाले युवक को देखते हुए टिप्पणी की। वह काफी सुंदर है, लगभग आपके बराबर। ऐसा कोई व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जो आपकी बराबरी कर सके, राउंड बॉल ने चिढ़ाते हुए कहा। वांग टेंग ने कहा, हालांकि वह करीब है, फिर भी वह मुझसे थोड़ा कमतर है। करीब से देखो। राउंड बॉल अवाक रह गया। यह आदमी बहुत ही आत्मा अवशोषित था। लेकिन आसपास के लोग जो कह रहे हैं उसके अनुसार ये लड़का भाड़े के सैनिकों के गठबंधन का गौरव है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि वह कितना शक्तिशाली है। ये पहली बार है जब मैंने भाड़े के सैनिकों के गठबंधन से किसी प्रतिभा को देखा है, वांग टेंग ने चमकती आंखों से उत्सुकता से कहा। राउंड बॉल ने कहा, मैंने सुना है कि भाड़े के सैनिकों के गठबंधन में मार्शल योद्धा बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने जो प्रतिभाएं विकसित की हैं, वे अवश्य ही उत्कृष्ट होंगी। आशा करते हैं कि वह निराश नहीं करेगा। ये और भी बेहतर होगा यदि हम उसके माध्यम से लेटून की ताकत का अंदाजा लगा सकें, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रेगरी के आगमन के साथ ही उनके आसपास का माहौल अचानक उत्तेजित हो गया, जिससे कई लोग एकत्र हो गए और लगातार चर्चा करने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। विशेष रूप से कुछ महिला मार्शल योद्धा, जो विशेष रूप से उत्साहित और रोमांचित लग रही थीं, कभी कभी 1 या 2 बार जयकार भी कर रही थीं, जिससे वांग टेंग अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और अंदर ही अंदर अपना सिर हिला रहा था। ये तो बहुत ज्यादा था। वह भी सुंदर था, लेकिन उसने इतनी सारी महिला योद्धाओं को इस तरह से उसका उत्साहवर्धन करते नहीं देखा था। यह असमान व्यवहार था। इस बीच वांग टेंग को भी एहसास हुआ कि इतने सारे मार्शल योद्धा यहाँ क्यों इकट्ठे हुए थे। वे सभी ग्रेगरी को लेटून को चुनौती देते हुए देखने के लिए यहाँ आए थे। अन्यथा स्वर्गीय बिजली पर्वत एक सामान्य दिन में इतना जीवंत नहीं होता। केवल कुछ मार्शल कलाकार जो स्वर्गीय बिजली पर्वत को समझना चाहते थे, कभी कभी यहाँ आते थे। जैसे जैसे अधिक से अधिक योद्धा आते गए, आकाश में बिजली की चमक और भी अधिक भयंकर होती गई। मानो जितने अधिक लोग होंगे, गड़गड़ाहट की आवृत्ति भी उतनी ही अधिक होगी। इसके अलावा स्वर्गीय बिजली पर्वत की सीमा के भीतर बिजली की शक्ति अन्य स्थानों की तुलना में अधिक थी, जिससे लोग हल्के से वहां पहुंचने में झिझकते थे। जिन लोगों पर बिजली गिरी, उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ। ये ध्यान देने योग्य बात थी कि इस बिजली के दायरे में प्रवेश करने वाले लोग बिजली तत्व वाले मार्शल योद्धा थे। यहाँ तक कि वे बिजली का सामना नहीं कर सकते थे, जो इसकी भयानक शक्ति को दर्शाता है।
हालांकि वान टेंग के लिए यह एक वरदान था, क्योंकि जितनी अधिक बिजली गिरेगी उतने ही अधिक गुण बुलबुले गिरेंगे। उन्हें लाओ। एक मुस्कुराहट के साथ वान टेंग ने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया और आसपास के गुण बुलबुले इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 1500। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 1200। लाइटनिंग डोमेन तारांकन 300। बिजली की उत्पत्ति 50। बिजली नक्षत्र बल 2000। अल्पविराम। वाह, पहले की तुलना में बहुत अधिक तारामंडल बिजली बल गिर रहा है और डोमेन और मूल विशेषताएं भी हैं। वान टेंग ने मन ही मन खुशी मनाई। उसे लगा कि वह सही जगह पर आया है। स्वर्गीय बिजली पर्वत निस्संदेह बिजली की विशेषताओं की कटाई के लिए एक स्वर्ग था। अधिक लोगों को आने दो, वान टेंग अपने दिल में चिल्लाया। अगर उसे पागल समझे जाने का डर न होता तो वह चिल्लाता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका नक्षत्रीय बिजली बल बहुत जल्द ही पूर्ण ब्रह्मांड चरण तक पहुंच जाएगा। उसका डोमेन और मूल भी आगे बढ़ सकता है। जबकि वान टेंग खुशी से विशेषताओं को इकट्ठा कर रहा था, बिजली आत्मा भी निष्क्रिय नहीं थी, चारों ओर उड़ रही थी और आकाश से गिरने वाली बिजली की शक्ति को अवशोषित कर रही थी। इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस रियलम स्पेस में लाइटनिंग स्पिरिट का अस्तित्व अत्यंत अनोखा था और कई लोगों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ तक कि ग्रेगरी भी इससे प्रभावित हुए। वह चीज़ क्या है? कई महिला मार्शल योद्धाओं ने उत्सुकता से आकाश की ओर देखा, विशेष रूप से लाइटनिंग स्पिरिट के प्यारे रूप को देखकर, जिससे उनका दिल और भी पिघल गया। वह लाइटनिंग स्पिरिट है। ग्रेगरी भी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए आसमान की ओर देखने से खुद को नहीं रोक पाया। एक पल के बाद उसने आखिरकार उसे पहचान लिया और उसकी आंखों में हैरानी का भाव दिखा। बिजली आत्मा, ये बिजली आत्मा है। आसपास के लोगों ने ग्रेगरी की आवाज़ सुनी और तुरंत आश्चर्य से चिल्ला उठे। रियलम स्पेस में लाइटनिंग स्पिरिट कैसे हो सकती है? यह अविश्वसनीय है, किसी ने अविश्वसनीय रूप से कहा। क्या कोई इसे अंदर लाया होगा? लेकिन कुछ लोगों ने तुरंत ही इसका हल खोज लिया। लाइटनिंग स्पिरिट अपनी अनोखी परिस्थितियों के कारण दायरे में मौजूद नहीं हो सकती थी, लेकिन इसे बाहर से लाया जा सकता था क्योंकि लाइटनिंग स्पिरिट खुद लाइटनिंग फोर्स और आध्यात्मिक सार का संयोजन थी और दायरे में मौजूद हो सकती थी। चीख। बिजली की आत्मा ने भीड़ की अजीब निगाहों को भांप लिया और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। ये तुरंत वान टेंग के सिर पर उतरा। ये तो बस एक बच्चा था। वान टेंग अवाक रह गया, लेकिन इस बार उसने इसे हटाया नहीं, इसे अपने सिर पर ही रहने दिया क्योंकि इससे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे। बिजली की आत्मा का एक स्वामी था और उसका स्वामी उनके सामने खड़ा काले बालों वाला युवक था। वाह, ये लड़का भी काफी सुंदर है, ग्रेगरी से कमतर नहीं, कुछ महिला मार्शल योद्धाओं ने अचानक कहा। सब लोग, वान टेंग, ग्रेगरी, जो स्वर्गीय बिजली पहाड़ को चुनौती देने वाला था, घटनाओं के इस मोड़ से विचलित हो गया। उसकी आंखों में थोड़ी दिलचस्पी दिखी और वह वान टेंग के पास गया और पूछा, क्या ये बिजली आत्मा तुम्हारी है? ये सही है, वान टेंग ने सिर हिलाया। ग्रेगरी हार गया। वान टेंग ने हमला किया। 2. क्या आप इसे बेच रहे हैं? ग्रेगरी वान टेंग के सिर पर बिजली की आत्मा को देखते हुए पूछे बिना नहीं रह सका। नहीं, वान टेंग ने शांति से अपना सिर हिलाया। ठीक है, लाइटनिंग स्पिरिट दुर्लभ और अनोखी है, मैं इसे भी नहीं बेचूंगा, ग्रेगरी ने कहा, बहुत निराश नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था। उसका पिछला सवाल सिर्फ इच्छाधारी सोच थी। वान टेंग को कुछ आश्चर्य हुआ। ग्रेगरी ने अन्य प्रतिभाशाली लोगों की तरह अहंकार नहीं दिखाया। उसने सोचा था कि अगर वह बेचने से इनकार कर देगा तो दूसरा पक्ष जोड़ देगा, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा नहीं हुआ। यह अफसोस की बात थी कि वह स्थिति का फायदा नहीं उठा सका। लाइटनिंग स्पिरिट को वश में करने में सक्षम होने के कारण आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ग्रेगरी ने पूछा। मैं वान टेंग हूँ, वान टेंग ने उत्तर दिया। तो आप वान टेंग हैं। मेरी चुनौती पूरी होने के बाद हम बात करेंगे। ग्रेगरी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा और पहाड़ की तलहटी की ओर चलने लगा, फिर अचानक आसमान में उड़ गया। ये शुरू होने जा रहा है। सभी को पता था कि युद्ध शुरू होने वाला है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया। यहाँ तक कि बिजली की आत्मा भी अब उनका ध्यान भंग नहीं कर सकती थी। ग्रेगरी काफी दिलचस्प है, वान टेंग ने टिप्पणी की। लेटुन, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रेगरी की आकृति बिजली की चमक के बीच आकाश में उड़ गई, जिसके बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी। ग्रेगरी, भाड़े के सैनिकों के गठबंधन का विलक्षण योद्धा। बिजली के सिंहासन से एक और स्पष्ट आवाज गूंजी। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति बिजली की चमक में डूबा हुआ था, जिससे उसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो रहा था। उसी क्षण वह आकृति बिजली के सिंहासन से उठी, बिजली में नहाई और आगे बढ़ी। धमाका, आकाश में बिजली और अधिक उग्र हो गई, एक के बाद एक गिरने लगी, उसकी शक्ति अत्यधिक और भयावह हो गई। इन दोनों व्यक्तियों में बिजली गिराने की अद्भुत प्रतिभा है। वान टेंग ने आसमान की ओर देखते हुए थोड़ा आंखें सिकोड़ लीं।
ये तथ्य कि वे इतनी भयानक बिजली गिराने की शक्ति पैदा कर सकते हैं बहुत कुछ कहता है। उसी समय जब बिजली गिरी तो जमीन पर और अधिक बुलबुले दिखाई देने लगे। उसने उसे उठा लिया। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 1600, बिजली तारामंडल बल 1400, लाइटनिंग डोमेन तारांकन 100, बिजली की उत्पत्ति 50, अल्पविराम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झगड़ा करना। जब वांग टेंग विशेषता बुलबुले इकट्ठा करने में व्यस्त था तब आकाश में लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। ग्रेगरी और लेटुन ने बिना समय बर्बाद किए सीधे लड़ाई शुरू कर दी। उनके टकराव की गूंज गूंज रही थी। दोनों के हमले बिजली की भयानक शक्ति से भरे हुए थे जो इस तरह टकरा रहे थे जैसे दो वज्र हवा में टकरा रहे हों। ग्रेगरी ने अपने हाथ में एक बिजली की तलवार पकड़ी हुई थी। इसकी शक्ति को देखते हुए यह एक ब्रह्मांड स्तरीय हथियार होना चाहिए। वांग टेंग विशेष रूप से लेटुन के हथियार से हैरान था। एक विशाल कीमिया भट्ठी। जब ये ग्रेगरी की ओर टूटा तो इससे बिजली की शक्ति फूट पड़ी। वांग टेंग हैरान था। वह कीमिया भट्टियों से परिचित था। एक कीमियागर के रूप में अपनी पहचान के कारण वह अक्सर उनका इस्तेमाल करता था। हालांकि उसने कभी भी कीमिया भट्टी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कल्पना नहीं की थी। कभी नहीं, एक बार भी नहीं। तो लेटुन क्या सोच रहा था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ऐसा प्रतीत होता था कि लेटुन की कीमिया भट्टी काफी दुर्जय थी, जिसके कारण ग्रेगरी लगातार पीछे हट रहा था तथा लगभग अपनी तलवार पर उसकी पकड़ छूट गई थी। यह मेरे बिजली के थप्पड़ के समान है, वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को सहलाया। यह आ रहा है लेटुन की कीमिया भट्टी, जैसा कि सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्य परिवार के सदस्य से अपेक्षा की जाती है। यहाँ तक कि उनके हथियार भी भट्टियों से बने होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ग्रेगरी इसका सामना कर पाएगा। अतीत में इस कीमिया भट्टी से कई योद्धा बेहोश हो चुके हैं। अल्पविराम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीचे लोगों का एक समूह लेटुन की युद्ध शैली पर गहन चर्चा में व्यस्त था। जाहिर है वे उससे काफी परिचित थे। वे हवा में नहीं चढ़े बल्कि जमीन से युद्ध को देखा। क्योंकि बिजली क्षेत्र का आकाश खतरनाक था, हर जगह बिजली की ऊर्जा से भरा हुआ था और दो विलक्षण शक्तियों के बीच युद्ध के कारण बिजली की शक्ति और भी अधिक भयानक हो गई थी। यदि हमला हुआ तो कई स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा घायल हो जाएंगे, या इससे भी बदतर यदि वे गोलीबारी में फंस गए तो उन्हें पूरी तरह से रियल्म स्पेस से निष्कासित कर दिया जा सकता है। किसी चुनौती के लिए खुद को जोखिम में डालना उचित नहीं था। हालांकि इस दृष्टिकोण में एक खामी भी थी। बिजली गिरने से उनकी दृष्टि बाधित हो जाती थी, जिससे कई बार आसमान में हो रही लड़ाई को देखना मुश्किल हो जाता था। वांग टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया। दोनों लड़ाकों द्वारा बनाए गए बिजली के गोले को देखते हुए उसकी आंखें तीव्रता से चमक रही थीं। वास्तव में ये दोनों व्यक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। लेटुन स्वर्ग चरण के शिखर पर था, जबकि ग्रेगरी स्वर्ग चरण के 7वें स्तर पर था और उनका युद्ध कौशल असाधारण था, जो सामान्य स्वर्ग चरण के मार्शल योद्धाओं से कहीं ज्यादा था। कोई भी यह स्वीकार करने से नहीं बच सकता कि विभिन्न ब्रह्मांड दिग्गजों द्वारा पोषित इन प्रतिभाओं में ऐसी प्रतिभाएं और ताकत थी जो सामान्य योद्धाओं से मेल नहीं खाती थी। ग्रेगरी को दबाया जा रहा था। उसका राज्य पहले से ही लेटुन के राज्य से थोड़ा कमजोर था। लेटुन को चुनौती देने का उसे क्या भरोसा था? इससे वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। धमाका। उस समय लेटुन की कीमिया भट्टी अप्रत्याशित रूप से फूल गई। उसका मुंह आकाश की ओर हो गया तथा उसके भीतर बिजली की ऊर्जा एकत्रित हो गई। ग्रेगरी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई, बिजली की ऊर्जा भी इकट्ठा की, जिससे एक भयानक तलवार की रोशनी बन गई। उसके बैंगनी लंबे बाल हवा में नाच रहे थे, जिससे ये प्रतिभा और भी अधिक उत्कृष्ट लग रही थी तथा अनेक महिला योद्धाओं के मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकल रही थी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे दोनों स्वर्ग से आए बिजली के देवताओं में परिवर्तित हो गए हों, जिससे लोगों के लिए उन्हें सीधे देखना असंभव हो गया था। बहुत से लोग हैरान थे। इन दोनों व्यक्तियों की ताकत बहुत भयानक थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लेटुन एक दशक तक इस पहाड़ पर कब्जा कर सका। धमाका। अगले ही पल ग्रेगरी ने पहला कदम उठाया। उसकी तलवार ने भयंकर वार किया। तलवार की एक रोशनी सैकड़ों फीट तक पहुंचते हुए सीधे कीमिया भट्टी की ओर फट पड़ी। ग्रेगरी हार गया। वांग टेंग ने हमला किया। 3 ऊपर से गुजरते हुए तूफानी बादल अचानक तेजी से फट गए। हालांकि बादल बहुत घने और घने थे, तलवार की रोशनी उन्हें पूरी तरह से चीर नहीं पाए। ये दृश्य देखकर वांग टेंग बहुत गंभीर हो गया। वास्तव में इस क्षेत्र के रहस्य अथाह थे। इस समय लेटुन शांत था, उसकी निगाहें उदासीन थीं। उसके हाथ की एक लहर के साथ विशाल कीमिया भट्टी ने तुरंत दिशा बदल दी। उसका मुंह अब आकाश की ओर नहीं बल्कि सीधे तलवार की रोशनी की ओर था। धमाका। एक बिजली का प्रकाश स्तंभ तेजी से चमक उठा, जो तलवार की रोशनी से टकराया और एक गगनभेदी गर्जना के साथ फूट पड़ा। धमाका। दोनों योद्धाओं के आक्रमणों में निहित प्रचंड शक्ति के प्रभाव से जब तूफानी बादल हिंसक रूप से घूमे तो आकाश कांप उठा।
ये हमले स्वर को बदलने में सक्षम थे, फिर भी बिजली के दायरे में वे केवल बादलों को हिंसक रूप से हिला सकते थे। धमाका, दोनों हमले आपस में टकराए, अंततः विस्फोट हो गया, जिससे बल की भयावह लहरें उत्पन्न हुई जो सभी दिशाओं में फैल गईं। नीचे के कई योद्धा पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ऊपर के हमलों से बची हुई ताकत ने उन्हें भयभीत कर दिया, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचने की आशंका थी। केवल स्वर्गीय बिजली पर्वत ही अडिग रहा, हमलों से अप्रभावित। ऐसा लग रहा था कि दोनों के हमले पर्वत की नींव को हिला नहीं सकते। इतना दुर्जय, कई लोग दंग रह गए, उनके जबड़े खुले रह गए। आखिरकार उन्हें स्वर्गीय बिजली पर्वत के स्वामी की असली शक्ति का साक्षात्कार हुआ। जैसे ही विस्फोट धीरे धीरे समाप्त हुआ, दोनों की आकृतियां अंततः आकाश में उभर आईं, जो हजारों मील की दूरी पर थीं तथा दूर से एक दूसरे को घूर रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, दोनों पक्षों के बीच मतभेद स्पष्ट रूप से सामने आ गया। ग्रेगरी को नुकसान उठाना पड़ा। वह इस समय बहुत ही अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका पहले जैसा सुंदर और आकर्षक रूप गायब हो चुका था, उसकी जगह पर अस्त व्यस्त बैंगनी बाल आ गए थे। उसने युद्ध कवच पहना हुआ था, लेकिन उस पर बिजली की चमक के कई निशान थे। दूसरी ओर लेटुन दूरी पर शांत रहा, उसने अपना युद्ध कवच पहनने की भी जहमत नहीं उठाई। विशाल कीमिया भट्टी ने उसे पहले ही सभी हमलों से बचा लिया था। ये दृश्य देखकर ग्रेगरी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था, लेकिन उसने इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। आपकी ताकत सराहनीय है, लेकिन आप स्वर्गीय बिजली पर्वत पर कब्जा करने में सक्षम नहीं हैं, लेटुन ने शांति से कहा, दूर बिजली सिंहासन की ओर मुड़ने और चलने की तैयारी करते हुए। पिछले एक दशक से कोई भी उसे पहाड़ के शासक के रूप में उसके पद से हटाने में सक्षम नहीं था। हालांकि समय निकट आ रहा था। स्वर्गीय बिजली पर्वत की विरासत जल्द ही पूरी तरह से उसकी हो जाएगी और फिर वह अन्य विरासतों की तलाश में इस जगह को छोड़ देगा। लेटुन, ग्रेगरी ने पुनः कहा, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी, हार मानने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। यदि आप जारी रखना चाहते हैं तो अगली बार मैं आपको सीधे रियल स्पेस से बाहर निकाल दूंगा। लेटुन ने एक पल के लिए विराम लिया, बोलते समय उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया। अभी जीत या हार के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। अगर मेरे पास कोई साधन नहीं होता तो मैं आपको चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पाता, स्वर्गीय बिजली पर्वत के स्वामी। ग्रेगरी अचानक थोड़ा मुस्कुराया, उसकी निगाहें अचानक तीव्र हो गईं और वह चिल्लाया, लाइटनिंग स्पिरिट फिजिक। धमाका, जैसे ही ये शब्द निकले, आकाश से गरजने वाली शक्ति की एक अंतहीन धारा उतरी, जो सीधे ग्रेगरी के शरीर पर प्रहार करने लगी। फिर भी उसने न तो चकमा दिया और न ही बच निकला, बल्कि बिजली को अपने ऊपर गिरने दिया, उसकी शक्ति में नहाया और यहाँ तक कि दिल खोलकर हंसा, मानो वह इसका आनंद ले रहा हो। ये है। ग्रेगरी के परिवर्तन को देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। लाइटनिंग स्पिरिट फिजिक। वान टेन की आंखें हल्की चमक उठीं, उसके होठों पर दिलचस्पी की झलक दिखी। ग्रेगरी के पास अप्रत्याशित रूप से एक विशेष संविधान है। ये लाइटनिंग स्पिरिट फिजिक है। यह एक शक्तिशाली लाइटनिंग फिजिक है। यह अपने भीतर जबरदस्ती बिजली की शक्ति इकट्ठा करने और अपने दायरे से कहीं ज्यादा ताकत के साथ विस्फोट करने में सक्षम है, राउंड बॉल ने आश्चर्यचकित होकर कहा। ग्रेगरी, भाड़े के सैनिकों के गठबंधन का एक विलक्षण व्यक्ति बनने में सक्षम होने के कारण वास्तव में एक उल्लेखनीय प्रतिभा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत बढ़िया, प्रतिभा जितनी मजबूत होगी उतना ही बेहतर होगा, वान टेंग मुस्कुराए। राउंड बॉल अवाक रह गया। यह आदमी हमेशा से ऐसा ही था। प्रतिभा से सामना होने पर उसे हमेशा एक अजीब सी उत्तेजना का एहसास होता था। क्या वह मानसिक रूप से थोड़ा असामान्य हो सकता है? आकाश में लेटुन ने दूर से ग्रेगरी की ओर देखा, उसकी नज़र थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। वह ग्रेगरी के शरीर से निकलती हुई लगातार बढ़ती आभा को महसूस कर सकता था। पलक झपकते ही लेटुन को ग्रेगरी से निकलने वाली ऊर्जा से खतरे का आभास हो गया। ग्रेगरी के चारों ओर बिजली की चमक घनी और घनी होती गई, जब तक कि वह एक चमकदार बैंगनी गोले में परिवर्तित नहीं हो गई, जिसने उसके पूरे शरीर को बिजली की चमक में ढक लिया। झगड़ा करना। प्रकाश के बैंगनी गोले के भीतर से एक जोरदार चीख गूंजी। तभी बिजली की एक चमक की तरह ग्रेगरी द्वारा रूपांतरित प्रकाश का क्षेत्र लेटुन की ओर तेजी से बढ़ा और जहां भी गुजरा वहां शून्य में दरारें छोड़ता गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिजली में एक शक्तिशाली क्षेत्र और उत्पत्ति की शक्ति समाहित थी, जिसे दूर से देखने वाले भी महसूस कर सकते थे। हम्फ हम्फ। लेटुन ने ठंडी सांस ली और ऊपर की ओर इशारा किया, जिससे तुरंत ही बिजली की ऊर्जा विशाल कीमिया भट्टी की ओर आ गई। बिजली की चमक इतनी तेज थी कि वह भट्टी के आकार की एक बड़ी छाया में संघनित हो गई। ये तेजी से फैल गया और दर्जनों गज तक फैल गया तथा आकाश में भयावह रूप से मंडराता हुआ दिखाई देने लगा। छायादार भट्टी पर जटिल और रहस्यमयी गड़गड़ाहट जैसे पैटर्न दिखाई दे रहे थे, जैसे कि किसी दिव्य हाथ द्वारा उकेरे गए हों। एक क्षण में उस छायादार भट्टी से एक अदम्य आभा निकली, जो एक अत्यधिक शक्ति का विकिरण कर रही थी।
यद्यपि यह स्पष्टीकरण लंबा लग सकता है, परंतु वास्तव में ये सब कुछ क्षण भर में घटित हो गया। चलो, लेटून के ठंडे आदेश के साथ अपनी विशाल छवि में लिपटी हुई छायादार भट्टी भयावह बल के साथ आगे बढ़ी। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने